गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम अपनी सीपीओ की ही सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जो 2024 में हमसे एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आज है पार्ट 2। आज कुछ 4 क्वेश्चंस को देखते हैं, बड़े ही बेहतरीन 4 क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7 कि कुछ 2 नंबर्स हैं जिनकी हमें रेशियो दे रखी है 3:7। इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिटवीन नंबर्स बिकम 7:20। कहा यह गया, साथ साथ नोट करते जाएं कि कुछ 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो जो है वो कितनी है 3:7, और अगर दोनों में से 11 माइनस कर दिया जाता है, पहले में से भी और दूसरे में से भी, तो जो रेशियो आती है वो कितनी निकल के आती है, वो निकल के आती है 7:20। तो पूछा यह गया है कि दोनों में से छोटा जो नंबर है वो कौन सा है। 4 ऑप्शंस हमें दी गई। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो आप x से कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो पहला नंबर है वो 3x है और दूसरा नंबर जो है वो कुछ 7x है, और दोनों में से क्या हुआ 11 माइनस किया गया, तो पहला भी 11 से कम होगा और दूसरा भी 11 से कम होगा, जिसके चलते रेशो 7:20 हो जाएगी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x से आपके पास पहला नंबर भी आ जाएगा और दूसरा नंबर भी आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना था। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, खासियत यह है कि दोनों में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। अगर कोई भी आप एक रैंडम 2 नंबर सपोज कर लें, सपोज आपने किया एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर 25 है। 2 नंबर्स हैं 20 और 25, इन दोनों का गैप कितने का है, इन दोनों का गैप है जी 5 का। क्या किया, दोनों में से एक रैंडम नंबर 7 माइनस कर दिया। 20 में से 7 माइनस किया, 25 में से 7 माइनस किया, तो ये आया 13 और ये आया हमारे पास 18। अब बात ये है कि जो 2 नंबर्स में गैप था वो कितने का था, 5 का, और अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गैप अभी भी क्या रहेगा, सेम। कितना है, 5। पहले भी 5 था, अब भी कितना है, 5। तो बात ये रहती है कि जब 2 नंबर्स में से आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका गैप क्या रहता है, सेम। अगर गैप सेम रहता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये देखिए। आपके पास पहले जो रेशियो थी वो 3:7 थी और दूसरी थी 7:20। इन दोनों का गैप देखिए कितने का है, आप कहेंगे जी 4 का है। इन दोनों का गैप देखिए कितने का है, आप कहेंगे कि 13 का है। आप करें कि 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और जो 4 गैप था वो 4 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट आपका गैप जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। 13 × 3 इज 39, 13 × 7 इज 91, 7 × 4 इज 28, 20 × 4 इज 80। इट मीन्स कि जो नंबर पहले 39:91 में थे, बाद में वो 28:80 में हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले नंबर अगर 39 था वो कम होने के बाद कितना रह गया, 28, और जो 91 था वो कम होने के बाद कितना रह गया, 80। तो बात ये है कि दोनों में से 11 पार्ट्स गए, तो इन 11 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, 11। तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी आपके पास 1। आपसे पूछा है दोनों में से छोटा नंबर, 39 पहला नंबर आएगा, 91 दूसरा नंबर आएगा, तो जो दोनों में से छोटा नंबर है आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 39, विच इज ऑप्शन ए। तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखेंगे कि जब 2 नंबर्स में से आप किसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन 2 नंबर्स का गैप हमेशा क्या रहता है, सेम। आई होप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट है और उसमें हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। क्या होती है एवरेज स्पीड, समझ लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा तो कहा यह गया कि अ कार कवर्स 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 25 किलोमीटर इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दैट आवर एंड 15 इन थर्ड क्वार्टर। पहली बात तो जो यहाँ पे बात की जा रही है क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथा हिस्सा।
किसी भी चीज के चौथे हिस्से को क्वार्टर कहा जाता है, और यहाँ पे किस क्वार्टर की बात की जा रही है? यहाँ पे 1 घंटे के क्वार्टर की बात की जा रही है। 1 घंटे का क्वार्टर का मतलब घंटे का चौथा हिस्सा, घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का चौथा हिस्सा है 15 मिनट। अब हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी। इसके लिए एवरेज स्पीड का पता होना जरूरी है कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब ये है, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा। ये देखिए कि आप पहला जो 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं वो 1 क्वार्टर में करते हैं, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट में करते हैं। अगले 15 मिनट में आप 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, और एक और क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर, जिसमें आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्या हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल हुआ? जी बिल्कुल, 20 एक हुआ, 25 एक हुआ और 15 एक हुआ। 25 और 15 इज 40, 40 और 20 इज 60। तो टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है वो कितना किया है? 60 किलोमीटर। और इस 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा? 1 क्वार्टर पहले लगा, दूसरा क्वार्टर फिर लगा, एक तीसरा क्वार्टर फिर लगा। इट मींस 3 क्वार्टर का मतलब 45 मिनट। बट एवरेज स्पीड के लिए हम किलोमीटर पर आवर में आंसर देंगे, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ये 60 चला जाएगा ऊपर, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, 3 इंटू 1, 3 इंटू 20, 20 इंटू 4, आपके पास एवरेज स्पीड निकल के आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा मतलब ये है कि इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि एक शख्स ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगी वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? एवरेज स्पीड को। आई होप इसे समझे होंगे। एवरेज स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की बात करने। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। 2 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आज का देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, जो सिंपल इंटरेस्ट है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसे आप नोट कर लें और इसे हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, अ मैन बोरोड रुपीज 1760, एक बंदे ने कुछ 1760 रुपए उधारे लिए एट 6% एंड 2420 रुपए एट 9% पर एनम SI फॉर सेम पीरियड। सेम पीरियड का मतलब सेम टाइम। एक बंदा कुछ पैसे उधारे ले रहा है, पहले उसने 1760 रुपए उधारे लिए 60% पे, फिर उसने 2240 रुपए उधारे लिए कितने परसेंट पे? 9% पर एनम। और he had to pay रुपीज 1536 इन ऑल, 1536 रुपए उसने जो है वो टोटल इंटरेस्ट पे की। तो पूछा ये गया कि जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो कितनी देर के लिए किया। आओ भाई, बड़ा ही सिंपल है। अगर हम इसे फॉर्मूला से करते हैं तो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करेगा, बट आइए समझें। एक बंदे ने पहले तो 1760 रुपए उधारे लिए। अगर वो उधारे ले रहा है तो डेफिनेटली बदले में उसको क्या देनी पड़ेगी? इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। कितने परसेंट दे रहा है इंटरेस्ट? वो दे रहा है जी 6% PA का मतलब पर एनम। फिर उसने उधारे लिए 2240 रुपए। 2240 रुपए जब उसने उधारे लिए तो वो कितने पे लिए? वो उसने लिए जी 9% पे। और पता ये लगा कि टोटल उसने जो है वो कितने रुपए ब्याज दी है? वो 1536 रुपए ब्याज दी। अब 1536 रुपए ब्याज कहां से आई होगी? कुछ ब्याज पहली टर्म पे होगी, कुछ इंटरेस्ट दूसरी पे होगी। अब आइए समझें। 1760 रुपए उसने उधारे लिए, कितनी देर के लिए ये तो नहीं पता, यही हमने कैलकुलेट करना है। बट हम ये कहेंगे कि जो 1760 रुपए उसने उधारे लिए हैं उस पे उसको ब्याज कितनी देनी पड़ रही है? कुछ 6% पर एनम। इट मींस कि वो साल की 6% देगा। हम प्रिंसिपल का 6% निकालते हैं, क्या करेंगे? 5% निकालेंगे प्लस 1% कर देंगे। इसका 10% आया 176, 5% यानी कि इसका हाफ विच इज 88 रुपीज, और साथ में 1% करेंगे विच इज 17.5
88 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 95 आएगा और 10 करेंगे तो ये टोटल हो गया 105.6 रुपए। ये टोटल इंटरेस्ट आई एक साल में जो वो शख्स दे रहा है। किस पे दे रहा है? 1760 रुपए। 6% आनी थी, 10% निकाल के 5% किया, 88 आया, 1% ऐड किया, 17.6 आया, विच इज इक्वल्स टू 105.6। ये आ गई पहले से इंटरेस्ट एक साल की। अब कुछ ब्याज तो दूसरे से भी आएगी, दूसरे में ब्याज बढ़ेगी, उसको 9%। 9% के लिए क्या करेंगे? 10 में से 1% माइनस कर देंगे भाई। अब इसका 10% है 224, इसमें से 22.4 यानी कि 1% मैंने माइनस कर दिया। 224 रुपए में से 22 रुपए माइनस करोगे तो आपके पास 202 बचेंगे। 0.4 माइनस करोगे तो 201.6 बचेगा। ये 201.6 रुपए ये एक साल की ब्याज जो किस पे आई? 2240 पे। 105.6 ये वो ब्याज जो किस पे आई? 1760। इट मींस कि इन टोटल जो वो ब्याज देता है वो 201 प्लस 105.6। इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 307.2 ये वो है जो एक साल में टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा है। कितने रुपए कर रहा है? 307.2। अब वो शख्स टोटल ब्याज देता कितनी है? 1536 रुपए। इट मींस वो हर एक साल अगर 307.2 रुपए ब्याज देगा तो टोटल वो कितनी पे करेगा? 1536 रुपए। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हैं कि 300 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1500 के पास जाओ। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 900, 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई 1200 के आसपास जाओगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 पे चले जाओगे। एक ही ऐसी ऑप्शन है जिसके क्लोज आंसर है विच इज 5। अदरवाइज आप क्या करें? टोटल देखो, टोटल आया 1536। एक साल की कितनी आई? 307.2। आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास कितना निकल के आएगा? 5 साल। इट मींस कि जो पैसा उसने उधारा लिया वो कितनी देर के लिए पैसा उधारा लिया? उसने 5 साल के लिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, बोर्ड मास का रूल इसमें हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं भाई। क्वेश्चन ये है, इट इज 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 दिस प्लस, यहां पे आ गई ब्रैकेट इंटू डिवाइड प्लस माइनस। जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे हमारे पास एक ही रूल फॉलो होगा। रूल क्या है हमारा? बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो क्या आप सभी को यहाँ पे ब्रैकेट दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। और ब्रैकेट में मात्र एक ही ऑपरेशन है, किस चीज का? प्लस का। इसे आप सॉल्व कर देंगे और स्ट्रक्चर आपके पास ये कुछ ऐसा बनेगा, 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8। ये 9 कहां से आया? हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5 प्लस 4 9। इसके बाद ब्रैकेट जब हमारे पास ओवर होगी, ब्रैकेट के बाद बारी आएगी ऑफ, और ऑफ हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ऑफ के बाद बारी आई डिवाइड। जितने भी डिवाइड के सिंबल्स हैं, जिन दो नंबर्स के बीच में डिवाइड का ऑपरेशन है, उन सभी को हम एक स्टेप में सॉल्व कर देंगे। जैसे एक तो यहाँ पे है डिवाइड, दूसरा डिवाइड यहाँ है, तीसरा डिवाइड यहाँ है। तो डिवाइड सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1 माइनस 8। ये हो गया खत्म हमारे पास क्या? डिवाइड। डिवाइड के बाद बारी आती है हमारे पास एम। एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। एक ऑपरेशन यहां है, दूसरा यहां है। ये एज इट इज आएगा, 12 प्लस 12 माइनस 7 इंटू 5 हुआ 35, 8 इंटू 9 इज 72 प्लस 1 माइनस 8। आई होप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया? प्लस और माइनस। क्या करेंगे? प्लस वाली टर्म्स को अलग लिख लेंगे, माइनस वाली को अलग लिख लेंगे। ये हमारे पास आया 72 में 12 ऐड किया, 84 में 12 ऐड किया, 96 प्लस 1 इज 97 माइनस, इसे किया 35 और 8 होता है 43। माइनस करोगे 9 में से ये गया आपके पास 5 और 7 में 4 विच इज ऑप्शन बी। तो ये था हमारे पास बोर्ड मास।
पहला क्वेश्चन हमारा रेशो का पार्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास एवरेज स्पीड एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, और लास्ट में हमारे पास आया सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास। तो इन चारों क्वेश्चंस को भी जो है आप नोट कर लेना, लास्ट वीडियो को भी आप देख लेना। अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आप खुद लाइक कर देना, उनको लाइक करने को भी कहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट ऐसी वीडियोस जो हैं वो आपको आने वाले समय में मिलती रहें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं जल्दी।